हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं आकाश, एक्सेस संस्थान की तरफ से। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग की जो क्लासेस हैं वो दोबारा शुरू हो चुकी हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो अगली क्लासेस के बारे में है। हम आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे क्या हुआ ना कि जैसे आपने जिन लोगों ने इस बार यूपीपी की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था, जो इस परीक्षा में प्रतिभागी हुए थे, उन्होंने अपना स्कोर ज़रूर चेक किया होगा या उनको लग गया होगा कि उनका सिलेक्शन उस बार हो जाता या नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में कुछ कमी रह गई थी या ऐसा लगता है आप में कुछ कहीं पे सुधार की आवश्यकता थी, तो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि मेरा 5-10 नंबर से रह रहा था या मेरे कुछ स्कोर जो है काफ़ी कम रह रहा था, मेरा इस बार नहीं होने वाला था, ऐसे बच्चों के लिए एक अच्छा मौका आ चुका है। अगर वो सभी बच्चे अगर इस समय से अगर तैयारी शुरू नहीं करते हैं, तो फिर से अगर पुनः एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आएँगे, तो हम लोग उनको इतना अच्छा तरीके से ट्रीट नहीं कर पाएँगे। मैं आप जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे स्पीड टेस्ट कराते थे, स्पीड टेस्ट में हमारे ऊपर के जो टॉप 10 बच्चे होते थे, उन सभी टॉप 10s का स्कोर इस बार भी बहुत अच्छा गया। लेकिन जो नीचे से बहुत कम स्कोर वाले बच्चे थे, उन बच्चों के ऊपर हमें स्पेशल काम करना चाहिए था। लेकिन आप सबको भी पता है कि हम लोग को केवल 1.5 महीने का ही समय मिला था। उस 1.5 महीने में हम लोगों ने जो भी काम किया, उस हिसाब से आप लोगों का स्कोर थोड़ा बहुत तो ग्रो किया होगा। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे थे, जिन फ्रेशर्स थे, जिन्होंने क्लासेस नहीं करी थी, तो उनके लिए तो देखिए बड़ा मुश्किल टास्क था। पर अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ज़ीरो से थे, जिनका स्कोर नेगेटिव में चला गया था, जो बच्चे 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 नंबर ला रहे थे, ऐसे बच्चे अब क्लासेस को पुनः ज्वाइन करें। जो क्लासेस का जो नया शेड्यूल है ना, उसमें कुछ चीज़ें बढ़ाई गई हैं इस बार। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार आपकी रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी, इन सभी में आपने जो स्कोर किया होगा, तो संभावना है कि जीएस का सिलेबस काफ़ी बड़ा होने के कारण उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए नहीं मिले होंगे और बाकी अदर सब्जेक्ट आपके ठीक-ठाक ही रहे होंगे। तो हम लोग इस बार जीएस की क्लासेस बढ़ा रहे हैं। आपकी क्लासेस 3 घंटे से 4 घंटे की जाएगी और इसमें करंट अफेयर को रोज़ हम लोग ऐड कर रहे हैं इस बार। और करंट अफेयर के साथ-साथ कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक भी पढ़ाए जाएँगे। मतलब आपकी जो जीएस की क्लासेस होगी वो 2 घंटे की होंगी। नया शेड्यूल आपको जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा और उसी नए शेड्यूल के हिसाब से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर आप सब इस बार परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं और इसी बार में आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आप परीक्षा की डेट की अ, परीक्षा की डेट के का इंतज़ार मत करिए। आपको जल्दी से जल्दी जॉइन करना पड़ेगा और उस जॉइनिंग के साथ-साथ आप लग जाइए। क्योंकि हर वो बच्चा जिसको लग रहा था कि मेरा अंतिम प्रयास है और इस बार अगर नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं सब कुछ बिगड़ सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बच्चे वो पूरी जी-जान से लगे होंगे और अगर आपने ज़रा-सा भी लापरवाही करी तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। इसलिए समय व्यर्थ मत करिए। अब आपका त्योहार वगैरह सब निपट चुका है और मैं भी वापस आ चुका हूँ लखीमपुर और मैं भी अब क्लासेस में आपको मिलूँगा। तो उम्मीद है जो पिछली बार कमियाँ रह गई थी उनको दूर करके इस बार जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस जल्द कोशिश रहती है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जुलाई तक निपटा देते हैं। एग्ज़ाम की डेट अभी कोई आई नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि जून से पहले एग्ज़ाम हो पाएगा क्योंकि जून तक तो आपका जो है चुनाव वाला प्रोसेसिंग ही रहेगा, ठीक है? तो आपको एक लिस्ट जारी की जाएगी, जो हमारी जो स्पीड टेस्ट होते थे उसमें से टॉप से लेकर लास्ट तक के जो बच्चे होते थे, ऐसे बच्चे जो बहुत वीक थे, जिनका बिल्कुल सिलेबस मतलब अभी पढ़ा भी नहीं है एक बार भी और वो एसटी में अपना 10, 15, 20 ऐसा स्कोर लेकर आ रहे थे, कुछ लोग नेगेटिव लेकर आ रहे थे। उन लोगों को हम चाहते हैं कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, उनके साथ कुछ विशेष काम किया जाए। तो ऐसे कमज़ोर बच्चे, जिनका पिछली बार स्कोर कम था, उनको दोबारा जो मौका मिला है, इसे ना गँवाएँ। कोशिश करें कि ये सारे बच्चे अपने समय का उपयोग करें और जो-जो चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही थी, जो जिन चीज़ों पे डिस्कशन नहीं कर पा रहे थे, अब उसका मौके का फ़ायदा उठाएँ आगे। आज सादाब के थ्रू आपको कोशिश की जाएगी कि उन बच्चों को एक बार पुनः इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जिनका स्कोर काफ़ी कम रह रहा था, उनके लिए क्या सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं और जैसे-जैसे चीज़ें आप क्लास में आप आना शामिल करेंगे, वैसे-वैसे चीज़ें आपको और भी पता चलेंगी। अभी के लिए तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी पहले की तरीके से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और सारी चीज़ें आपका टाइम शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, जीएस की क्लास को मैंने 1 घंटे एक्स्ट्रा कर दी है। बाकी चीज़ें आपको जो भी क्वेरी चाहिए होगी आप ऑफ़िस में आएँगे वो मिल जाएगी।
अदरवाइज आपको कुछ एक नोटिस जारी की जाएगी आज शाम तक। उस सूचना को ध्यान से पढ़कर और अपने करियर को अगर आप सीरियस ले रहे हैं तो उस पर आप जल्दी से जल्दी अमल करने का प्रयास करें। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।